आप सभी को सादर प्रणाम। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पुनः आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज गुरुओं को सम्मान देते हुए गुरुओं की महत्व पे प्रकाश डालती हूँ। उनके दिखाए गए मार्ग आप सभी के साथ साझा करती हूँ। माता पिता के बाद जो स्थान आता है वो गुरु का स्थान आता है, क्योंकि माता पिता हमारे जन्मदाता होते हैं और गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, किस प्रकार से हमें समाज में चलना है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने शिष्य के अंदर के अंधकार को मिटाता है और प्रकाशित करता है। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर का ही दिन शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस के रूप को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर सन 1888 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन गांव में ही व्यतीत हुआ। वो बचपन से ही काफ़ी तीव्र बुद्धि वाले थे। शिक्षा में उनकी विशेष रुचि रहती थी। आगे चलकर वे एक प्रख्यात शिक्षाविद बने, एक महान दार्शनिक बने और एक अच्छे हिंदू विचारक बने। उनके इन्हीं कारणों से भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें भारत के सर्वसम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने। जब वो उपराष्ट्रपति थे तो कुछ छात्रों ने उनसे कहा कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्म दिवस मनाने में मुझे उतनी खुशी नहीं होगी, परंतु हाँ, अगर शिक्षक दिवस पूरे देश में मना दिया जाए तो मुझे बहुत गर्व होगा। और तभी से 5 सितंबर सन 1962 से हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का विचार था कि देश में सबसे अच्छा दिमाग शिक्षक का होना चाहिए, क्योंकि देश में सबसे बड़ा जो योगदान होता है एक शिक्षक ही देता है। इस प्रकार से 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारी संस्कृति में गुरुओं को साक्षात परम ब्रह्मा से अभिहित किया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। वो इसलिए गुरु को साक्षात परम ब्रह्मा से अभिहित इसलिए किया गया है क्योंकि गुरु ही हमें ब्रह्मा से मिलाते हैं, इसलिए उन्हें परम ब्रह्मा से अभिहित किया गया है। एक छोटी सी लघु कथा आप सभी के साथ साझा करती हूँ। एक समय जो रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक गुरु तोतापुरी महाराज ने उनसे कहा था कि यदि लोटे को नियमित रूप से न मांजा जाए तो उसकी चमक धीमी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपने अंदर के ज्ञान का नियमित रूप से शोधा न करें तो उसकी धार और चमक भी मंद पड़ जाती है। गुरु इसी छोटे से उदाहरण लेकर अपने शिष्य के अंदर के अंधकार को मिटाता है और अपने शिष्य के अंदर ज्ञान को प्रकाशित करता है। और गुरु की कृपा से, अगर गुरु के बिना हमें अपने कठिन जीवन और अंधकार में मार्ग का एक सफल पथिक बनना आसान नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि
गुकारास्त्व अंधकारास्तु ऋकारास्त्व उच्यते उज्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरीति भिधीयते। अर्थात गुकार का यानी अंधकार और रुकार यानी प्रकाश तेज, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से अंधकार का निषेध करता हो वही गुरु कहलाता है, वही गुरु होता है। हमारे पौराणिक काल में एक अंधकार का एक प्रबलतम प्रतीक हिरण्यकश्यप था, जिसने भगवान की पूजा पाठ करने का निषेध किया और स्वयं अपनी पूजा पाठ करना उसने प्रारंभ किया। तब देवर्षि नारद जी ने एक गुरु की भूमिका निभाते हुए हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद के जीवन में भक्ति भाव जागृत की और प्रहलाद ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान को नृसिंह अवतार लेने में बाध्य कर दिया। भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने गुरुतर का मार्ग दिखाकर सांसारिक कष्टों से मुक्ति का वो एक साधन बने। आगे हम अपने त्रेता युग की बात करें तो जहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी ने अयोध्या में अपने गुरु की भूमिका निभाई है। उन्होंने भगवान श्री राम जी को आयुधों की शिक्षा दी है, तो विश्वामित्र जी ने उन्हें गुरु के रूप में उन्हें सिद्धियों की शिक्षा प्रदान की है, क्योंकि गुरु का दृष्टा थे। गुरुओं को पता था कि भविष्य में भगवान श्री रामचंद्र जी को इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी जो एक शिकारी से, एक डाकू से वो एक महाज्ञानी बनने का जो उनका पूरा जीवन वृत्तांत है, वो मैंने अपने पिछली वीडियो में पूरा उनका जीवन वृत्तांत के रूप में एक वीडियो बनाई है। जिस किसी ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए कि किस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने एक साधारण सा डाकू शिकारी से वो एक महानतम महाज्ञानी कैसे बने। उनकी सारी जो जीवन वृत्तांत है मैंने उस वीडियो में के माध्यम से डाली हुई है, तो उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो महर्षि वाल्मीकि जी जिनको देवर्षि नारद जी जैसे गुरु का सानिध्य मिला, उन्होंने देवर्षि नारद जी का गुरु का अनुसरण करते हुए वो एक महाज्ञानी बने और उन्होंने हमारे महाकाव्य ग्रंथ रामायण की रचना की। ये गुरु का ही सानिध्य था। आगे हम बात करते हैं तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि उनके गुरुवर सांदीपनी ऋषि की महिमा को हम समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो अपने ही युग में स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रसंग। एक समय जब स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अपना शरीर त्याग दिया था, तो उनके शरीर के त्यागने के कुछ समय पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु माँ शारदा से कहा कि मैं विदेश जाकर अपने गुरु के संदेश का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। इसके लिए उन्होंने माँ शारदा से आज्ञा मांगी। फिर माँ शारदा ने कहा कि नरेन, आप रसोई घर में जाइए और वहाँ से चाकू लेके आइए। नरेन ने वही किया। नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेन था। तो नरेन ने वही काम किया, वो चाकू लेके आया और उसने गुरु माँ को चाकू दी। फिर गुरु माँ ने कुछ नहीं कहा, यानी कि विदेश जाने की आज्ञा नहीं दी। कुछ समय पश्चात पुनः यही घटना घटती है। फिर गुरु माँ शारदा उन्हें फिर से आवाज़ लगाती है कि नरेन चाकू लेके आना। नरेन वही करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी चाकू लेके आते हैं और माँ शारदा को देते हैं। इस बार माँ शारदा उन्हें विदेश जाने की आज्ञा दे देती है। यह देखकर, यह सुनकर स्वामी विवेकानंद जी बड़े आश्चर्य हुए। उन्होंने कहा, माँ, जब मैंने पहली बार आपसे विदेश जाने की आज्ञा मांगी थी तब आपने मना कर दिया था, और अब इस बार आपने हाँ कर दिया, ऐसा क्यों?
फिर गुरु माँ ने उनसे कहा कि देख नरेन, जब मैं पहली बार आपसे चाकू मांगी थी तब आपने मेरी तरफ धार की हुई थी, और इस बार जब मैंने आपसे चाकू मांगा तो आपने धार को अपनी तरफ किया हुआ था और मेरी तरफ मुलायम हत्ती की थी। ठीक उसी प्रकार जिस जगह पे तुम जा रहे हो, कार्य करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हें चाकू की नोक से भी तेज चुभने वाली बातें कही जाएंगी। लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति बहुत कटु होगा, परंतु तुम्हें अपना व्यवहार उनके लिए बिल्कुल एक अच्छा व्यवहार बना के चलना होगा। इसलिए आपका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा उनके अपनी तरफ हमेशा तेज धार रखना और उनकी तरफ हमेशा मुलायम हत्ती रखना। तो इस प्रकार से माँ शारदा ने उन्हें एक गुरु के रूप में उनका मार्गदर्शन किया। इसी में हम देखेंगे, स्मरण करेंगे कि हमारे ही उसमें कि एक गुरु की कृपा के बिना असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे गुरु समर्थ रामदास जी की शिक्षा से प्रेरित होकर एक साधारण सा व्यक्ति शिवाजी बनकर असंभव लगने वाले हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करता है। वीर शिवाजी ने अपने गुरु समर्थ रामदास जी से शिक्षा ली। उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार गुरुओं की महिमा हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में आदि अनादि कालों से चली आ रही है। इसलिए हमको हमेशा अपने शिक्षकों के प्रति हमें सम्मान देना चाहिए, उनके प्रति निष्ठावान अच्छा व्यवहार हमेशा करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। और शिक्षकों को भी ज्ञान के साथ संस्कृति और समृद्धि का केंद्र बिंदु बनकर अपने विद्यार्थी के मनोस्थिति को समझकर उनको उनकी संस्कृति की ओर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। और गुरुवर मार्ग का अनुसरण करके एक गुरु शिष्य की पद्धति का, उसकी महिमा को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। और गुरु दिवस पे और शिक्षक दिवस पे आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पे सभी गुरुओं को हम सशक्त नमन करते हैं, अपने गुरुओं को सादर प्रणाम करते हैं। मिलती हूँ आपको एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।